आपने कहा था उसकी उम्र 17 साल है, इस तरह आपने कैमरे की तरफ देख के कहा था उसकी उम्र 17 साल है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 26 साल। कैसे पता? क्योंकि मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है मेरी। मेडिकल तो नहीं कराया? मेडिकल नहीं करवाया। तो जो वालिदैन हैं वो जो आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। कमेंट्स करते हैं कि इनको खुश रहने दें, आपने भी कहीं ना कहीं कहा कि इनको खुश रहने मैं दें। कहता हूँ, पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं खुश रहने दें। ये वो दो किरदार हैं जो हमारे माशरे के लिए अजीम किरदार मैं नहीं सिर्फ है। ये अर्ज कर रहा हूँ, आप समझते हैं, आपने कहा खुश रहने दें, आप चाहते हैं कि हमारे भी, मैं अपने भी रखता हूँ, हमारे भी इस तरह खुश रहें, हाँ या ना सर? मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह खुश रहे। ज़हीर की बात करें, अगर आपने ज़हीर से ये पूछा होता कि जब आपने निकाह किया उसके बाद आप भाग क्यों रहे थे, अगर आपने शादी कर ही ली थी तो वालिदैन से क्यों नहीं रब्ता हुआ, वो सारे मामलात कहाँ थे, आप क्यों छुप रहे थे, ये आपने नहीं पूछा उनसे? मैंने ये ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी चीज़ें उनसे पूछी। ऑन द कैमरा नहीं पूछी? ऑन द कैमरा भी जो पूछा वो आपके सामने है। वो वजह क्या है, वो लोग जानना चाह रहे हैं, ऑन कैमरा क्यों नहीं पूछी? हम पे तो बल्कि ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि आप वन साइडेड कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं ये मौका मिला, हमें क्यों हमारे रिसोर्सेज तक ये बात नहीं पहुंची, आप तक ये कैसे मामला पहुंचे सारे? मैं चाहूँ, जिस तरह मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपके रिसोर्सेज तगड़े हैं, मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, आप गुंजाइश निकलवा देंगे? मैं कोशिश कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इमरान अली हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ का सामना भी बढ़ा रहा है और हम भी कुछ बातें इनसे क्लियर करना चाहेंगे, पूछेंगे वो इंटरव्यू किस तरह हुआ, उस इंटरव्यू के दौरान क्या मामलात थे सारे, और जो इन्होंने सवालात किए क्या इनको वो इजाज़त थी कि ये वो सवालात कर सकें, ये तमाम मामलात इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? जी फरहान भाई बिल्कुल ठीक। अच्छा बताइएगा, ये जब इंटरव्यू किया, ये पाकिस्तान का आप समझते हैं, आप खुद मानते हैं इस चीज़ को, वो इंटरव्यू था जो कि पूरी कौम देखना चाह रही थी, तो वो मौका आपको मिला, बिल्कुल, आप इंटरव्यू करने गए जी। तो सबसे पहले ये बताइएगा वो इंटरव्यू हुआ कहाँ और किस इन्वायरमेंट में हुआ? ठीक है। देखें, सब लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान को ज़बरदस्ती घर से बेड से रात को सोते हुए उठा के ले गए हैं और ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसको पैसे दे दिए गए, ये गैंग के साथ मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान भाई इसकी कुछ वजूहात हैं? सब की सोच है ना, जो कि अगवा गैंग ये वो, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था कि यार लड़की को अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह कर लिया गया, शादी कर ली गई ज़बरदस्ती, मैं भी यही सोचता था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरे रिसोर्सेज थे, 2 माह से मैं मेहनत कर रहा था, आपसे 1-2 दफ़ा मेरी बहुत पहले भी इस हवाले से बात हुई थी कि मैं शायद करूँ, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, तो मैं अपने रिसोर्सेज को लड़ाते हुए वहाँ तक पहुँचा, बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत के बाद जाके इंटरव्यू किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कोई अगवाकार गैंग नज़र नहीं आया वहाँ पर। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे दुआ और ज़हीर की फैमिली पिज़्ज़ा खाते हुए नज़र आई। ठीक है, कौन ऐसा है जो अगवाकार है और अगवा जिस लड़की को किया हुआ है वो खुशी के साथ बैठ के पिज़्ज़ा खा रही है? मैंने इस पर दुआ से अलग में बात की, दुआ को कन्विंस किया हमने इंटरव्यू के लिए। दुआ इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थी, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश के बाद इंटरव्यू दिया। बिल्कुल ठीक है। इमरान भाई आप बता रहे हैं कि आपने अपने सोर्सेज के थ्रू जाके इंटरव्यू किया, आपको पता है हम आपके साथ ही काम करते रहते हैं, हम पे तो बल्कि ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि आप वन साइडेड कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं ये मौका मिला, हमें क्यों हमारे रिसोर्सेज तक ये बात नहीं पहुंची, आप तक ये कैसे मामला पहुंचे सारे? फरहान भाई ऐसे होता है कि किसी एक जर्नलिस्ट के सोर्सेज थोड़े कमज़ोर होते हैं, एक के ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लकीली इस दफ़ा मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग निकल आए। अच्छा, आप मुझे करवा सकते हैं इंटरव्यू? यार सबको, मैंने उनको यही कहा है, मैंने कहा आप सबको इंटरव्यू दें, आप क्यों मुझे दे रहे हैं या क्यों किसी 1-2 को दे रहे हैं, आप सबको इंटरव्यू दें। और वो तो मुझे भी देने के लिए इंटरव्यू तैयार नहीं थे, मैंने बड़ी कोशिश और कन्विंस किया करने के लिए। दुआ कह रही थी कि सिर्फ ज़हीर का कर ले, मैं नहीं बोलना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करूँ, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। मैंने उनसे फिर सवाल किया कि मैंने कहा आपके वालिदैन रो रहे हैं, वो दुख में हैं, वो तकलीफ़ में हैं। वो कहती मुझे इस चीज़ का दुख है, लेकिन जब मैंने अपने वालिदैन से कहा था कि मेरा रिश्ता ज़हीर के साथ करवाया जाए तो वो सब वक्त नहीं माने थे, मुझे मजबूरी में आके ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। अच्छा इमरान भाई, आपने बताया कि आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। ज़ाहिर है आप जब इंटरव्यू कर रहे थे आपने ये नहीं पूछा जो कि आवाम के ज़हनों में सवालात थे, क्योंकि ये एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं थी, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। जब आपको बच्ची बता रही है कि मैं कराची से लाहौर तक पहले रक्षा लेके एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से टैक्सी लेके मैं इधर तक आई, तो वो सवाल आपने क्यों नहीं किए? आपने उसको बहादुरी की कहानी बना दिया, आपने इसको लैला मजनू की कहानी बना दिया।
देखें, ये जो लैला मजनू और ये वाली कहानी है, ये मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। वो उस टाइम मैं फ़्लो में बोल गया, मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, और मैं सबके सामने इन अल्फाज पे माजरत करता हूँ। बाकी इसके अलावा मेरा इंटरव्यू ठीक था। मैंने ये सवाल किया कि देखें, लाहौर में एक केस आया था, मोटरवे केस, जो बड़ा ख़तरनाक था, जो काफ़ी मातमाशा बना रहा था पूरी कौम के सामने। मैंने दुआ से सवाल किया कि बड़ा ख़तरनाक होता है एक लड़की के लिए घर से निकलना। आप कराची से लाहौर पहुँच गई हैं, तो उस पर उसने कहा कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कराची से लाहौर आना। मैं टैक्सी ड्राइवर की मिन्नतें करती रही, उससे मैंने कहा कि मैंने बड़ी इमरजेंसी में जाना है, तो उस टैक्सी ड्राइवर ने भी लाहौर आना था, तो वो मुझे ले आया। ये उसके अल्फाज हैं, इसके ऊपर आपने, ये उसके अल्फाज हैं, लेकिन इसके ऊपर मजीद क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती थी। मैंने उसको आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? आप तो फील्ड में काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन है? जो उस टाइम मेरे जहन में चीज़ें आई वो मैंने पूछी। आप जानते हैं कि मेरे इंटरव्यू करने का अंदाज़ थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो मैंने ये भी पूछा, दुआ आपकी एज क्या है, आपकी वालिदैन से मुलाकात में क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें मैंने पूछी हैं। इमरान भाई, आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने अली भाई को इंटरव्यू दिया था, आपने कहा था उसकी उम्र 17 साल है। इस तरह आपने कैमरे की तरफ देख के कहा था उसकी उम्र 17 साल है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 26 साल। कैसे पता? क्योंकि मेरे पास मेरा ID कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है मेरी। मेडिकल तो नहीं कराया? मेडिकल नहीं करवाया। तो जो वालिदैन हैं, वो जो ID कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, वो सही नहीं है यार? वो वालिदैन है, जो वो कहेंगे वो हकीकत है, उसको मानना भी पड़ेगा। लेकिन जो मैंने दुआ के मुंह से सुना है ना, मेरी अपनी राय नहीं है कि मैं कह दूं कि वो 16 साल की है, वो 18 साल की है, वो 14 साल की है। मैंने जो दुआ को कहा आपकी उम्र कितनी है, उसने कहा 17 साल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कहने पे, अब मैं अगर कहूँ कि 40 साल है, जिस तरह आप कह रहे हैं, कहने पे तो कुछ नहीं है। आपने कहा मेरे पास मेरा ID कार्ड मौजूद है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रूफ होना चाहिए ना। वो चीज़ अगर वो दिखा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि यार वो सुन लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो पूरी कौम को दिखानी चाहिए हकायक पूरी कौम। आखिर में बता दें, वो लोग, वो मीडिया पर्सन्स आपके जो कि दीगर अहबाब ने भी इंटरव्यूज़ किए, और वो तमाम सोशल मीडिया सार्फिन जो कि कमेंट्स करते हैं कि इनको खुश रहने दें। आपने भी कहीं ना कहीं कहा कि इनको खुश रहने दें। मैं कहता हूँ, पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, खुश रहने दें। क्या आप समझते हैं, खुदा ना खास्ता आपकी बेटी बहन इस तरह खुश रहे, या वो लोग जो जितने सारे मैसेजेस कर रहे हैं वो समझते हैं कि इस तरह खुश रहना चाहिए? मैं ये दुआ करता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस तरह के नाज़ेबा सवाल पूछे। ये वो केस है जो हमारे मुआशरे के लिए मिसाल नहीं है। सर, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वो दो किरदार हैं जो हमारे मुआशरे के लिए अजीम किरदार नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप समझते हैं, आपने कहा खुश रहने दें, आप चाहते हैं कि हमारे भी, मैं अपने भी रखता हूँ, हमारे भी इस तरह खुश रहें? यार ये खुश, हाँ या ना? सर, मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह खुश रहे, लेकिन जो उन्होंने इंतहाई कदम उठा लिया है, जो उन्होंने निकाह कर लिया, निकाह तोड़वाना शैतान का काम है। अच्छा इमरान भाई, बताइएगा, आपको सवालात करने की मुकम्मल इजाज़त थी? जी, मुझे मेरे सवालात की मुकम्मल इजाज़त थी, और वो सवालात मैंने पूछे जो मुझे मेरे ख्याल में उस टाइम मेरे जहन में आए, मैंने पूछे। ठीक है, क्योंकि दुआ इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको कहा कि ठीक है, हम कुछ सॉफ्ट अंदाज़ में आपसे सवाल पूछ लेंगे। लेकिन सॉफ्ट अंदाज़ में मैंने सवाल वो पूछे जो मुझे पूछने चाहिए थे, कि आप घर से कैसे आई, आपकी मुलाकात कैसी हुई। बड़ा ख़तरनाक होता है एक लड़की के लिए इतनी दूर से घर छोड़ कर आना। आप उसके जवाब से मुतमईन है? मैं आपकी अपनी ज़ाती राय पूछ रहा हूँ, आप ना बताएं, आप उसके जवाब से मुतमईन हैं? जो जवाब उसने दिए वो अपने, उसके अल्फाज हैं, उसने अपने दिल से जवाबात दिए। किसी ने स्क्रिप्ट लिख के उसको नहीं दिया, ना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के उससे सवाल किए। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि कमरे में बड़ा नॉर्मल एनवायरनमेंट था, आपने बड़ा इजी होके इंटरव्यू किया, लेकिन उसके बावजूद आपको क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा। मैं इसलिए बार बार वहाँ आ रहा हूँ, कुछ तो वजूहत थी। वो वजूहत यही थी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग कुछ इस तरीके से नहीं की गई। शायद लोग आपको इससे ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप वो तल्ख सवालात कर लेते जो कि बताए जा रहे थे। अगर आप ज़हीर की बात करें, दुआ तो पहले दिन से बोल रही है, ज़हीर की बात करें, अगर आपने ज़हीर से ये पूछा होता कि जब आपने निकाह किया उसके बाद आप भाग क्यों रहे थे, अगर आपने शादी कर ही ली थी तो वालिदैन से क्यों नहीं रब्ता हुआ, वो सारे मामलात कहाँ थे, आप क्यों छुप रहे थे, ये आपने नहीं पूछा उनसे? मैंने ये ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी चीज़ें उनसे पूछी। ऑन द कैमरा नहीं पूछी? ऑन द कैमरा भी जो पूछा वो आपके सामने है। वो वजह क्या है, वो लोग जानना चाह रहे हैं, ऑन कैमरा क्यों नहीं पूछी? ऑन कैमरा भी मैंने सवालात किए हैं, मैंने सवाल पूछे हैं, आपके सामने ही हैं। जो सवाल पूछे हैं वो मैंने ज़हीर से पूछा आपने? वो ज़रा सख्त अंदाज में पूछा। ज़हीर से ये पूछा आपने कि आप शादी करके भाग क्यों रहे थे? जी, मैंने उससे ये कहा है। फिर क्या जवाब दिया? वो कोर्ट के सामने है, सबके सामने है मामला, ठीक है, इसीलिए वो पीछे बातें गुजर गई थी, उन पे मैंने सवाल नहीं किया। जो मौजूदा सूरत हाल थी उस हवाले से मैंने सवाल किया उनसे। लेकिन इमरान भाई कहीं ना कहीं समझते हैं कि आपके इंटरव्यू से आवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं आप समझते हैं?
अगर किसी को लगता है कि मैंने उनकी दिल आज़ारी की है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने तौर पे हक़ाइक़ को कौम के सामने रखने की कोशिश की कि इस साइड के हक़ाइक़ क्या हैं। उधर से आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुँचाई बातें, तो मेरी कोशिश थी कि इधर के हक़ाइक़ क्या हैं, दुआ क्या चाहती है, दुआ क्या कहना चाहती है, दुआ की अपनी मर्ज़ी क्या है, इधर के हक़ाइक़ में कौम के सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा था और वो मैंने की है। प्रॉपर हक़ाइक़ आप समझते हैं आपने दिखाए हैं? जो पूरा प्रॉपर हक़ाइक़ थे, जो दुआ की मर्ज़ी थी, जो दुआ की ख्वाहिश थी अपनी, उसकी जो उसके अल्फाज थे वो मैंने पहुँचाए। कमरे में और कौन था? कमरे में और ज़हीर की वालदा थी और ज़हीर की एक 2 कज़नें थी छोटी बच्ची। कट्स क्यों इतने लग गए हैं आपके इंटरव्यू में? मेरे इंटरव्यू में सिर्फ 2 कट्स लगे हैं, ठीक है। वो मैं सवाल करते करते भूल गया था एक जगह, ठीक है। वो आपको भी पता है कि हम 1-2 कट लग जाते हैं। मेरा जो इंटरव्यू है वो 10 मिनट और कुछ सेकंड का था, अब वो इंटरव्यू लगा हुआ है मेरे ख्याल में 9.5 मिनट का। आखिर में जाते जाते बता दें, मैं चाहूँ, जिस तरह मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपके रिसोर्सेज तगड़े हैं, मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, आप गुंजाइश निकलवा देंगे? मैं कोशिश कर लूँगा, आपके सामने कोशिश करूँगा और कोशिश होगी कि आपका इंटरव्यू हो और आप उन तक पहुँचे। और उनको भी मैंने यही कहा है कि आप पूरे मीडिया के सामने जाएं। आप क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, लोग मुझ पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं। देखें, एक सहाफ़ी का काम होता है हक़ाइक़ को लोगों के सामने लेकर आना, जैसे आप उधर से लेकर आए, ठीक है। हमें मौका ही नहीं ना मिला इधर का, इसीलिए मैं आपको बता। मुझे भी उधर का मौका नहीं ना मिला। आप जा सकते थे कराची? मैं कराची नहीं ना जा सकता, क्यों? मेरे पास जाने के रिसोर्सेज नहीं थे। सर आप ट्रेन पकड़े, बस पकड़े, चले जाए। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे ना, वो आपको भी पता है। रिसोर्सेज मतलब नहीं मैं समझ रहा आपका। मेरा अपना चैनल है, मैंने अपना एक जो अदारा छोड़ दिया हुआ है। मैं खुद अभी, आप हमें कहते हैं हम ले जाते हैं आपको, अपनी टिकट करा के। ठीक है, अभी मैं उस बहस में नहीं आना चाहता, मैं अभी नहीं जा सकता था, नहीं जा सका, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुआ के वालिदैन के साथ पूरी कौम खड़ी हुई है, उनके जज्बात के साथ उनके साथ हमदर्दियाँ बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल मेरी भी हमदर्दियाँ, वो वालिदैन है, वो तकलीफ़ में है। लड़की को ये इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था, 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। मैंने उससे ये सवाल भी किया कि आपको तो 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। उसने कहा कि मैंने बड़ी दफ़ा सोचा कि इंतहाई कदम उठाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से अपने वालिदैन के साथ बात करूँ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मामला हुए वो नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सबको चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए, बच्ची को भी चाहिए, आपस में बैठे मामलात को तय करें और इस मसले का हल निकालें।